करके गाड़ी जा रहे हैं और कल्पना सोरेन उनकी साइड सीट पर बैठी हुई है, यानी कि कोई ड्राइवर नहीं है, कोई बहुत बड़ा लाव लश्कर नहीं है, आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। हेमंत सोरेन ड्राइव खुद कर रहे हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन बैठी हैं और वो वीडियो बना रही हैं, लोगों को वो ड्राइव करते हुए मैसेज दे रहे हैं। तो एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजिक तरीके से हेमंत सोरेन ने इस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड किया। उन्होंने किसी भी तरीके से ये नहीं लगने दिया कि एक बहुत बड़ा नेता, उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया, लोगों से जो एक फ़ोन के जरिए, फ़ोन को इतना बड़ा हथियार बना लिया कि फ़ोन के जरिए उन्होंने वीडियो बनाए, वीडियो वो जो लोगों तक पहुंचे और नॉर्मल आदमी की तरह कि एक नेता होता है कि उसके साथ 4 गनर और बड़ा सा लाव लश्कर और गाड़ियां, ड्राइवर, ये वो। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन खुद दौड़ लगा रहे थे, उनके साथ उनकी सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन हेलीपैड पर जब आप हेलीपैड पर देखेंगे तो जब वो हेलीपैड से उतरते तो रैली के ग्राउंड तक जाते जाते दौड़ लगाते हुए जाते हैं, दौड़ लगाते हुए आते हैं, लोगों से जोश के साथ मिलते हैं। तो जो युवाओं को कनेक्ट करने का एक फॉर्मूला था, दूसरा था महिलाओं को मैया सम्मान योजना। तो ये जो दो फॉर्मूले थे, हेमंत सोरेन ने दोनों को क्रैक किया, क्योंकि भाजपा के सामने यही चैलेंज था। आम इंसान की तरह, ना कि एक मुख्यमंत्री की तरह या फिर एक राजनेता की तरह, एक बड़े नेता की तरह उन्होंने अपने आप को सामने रखा जनता के, बल्कि एक आम इंसान की तरह, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तमाम बड़े बड़े चुनाव प्रचार के जो तरीके, उनके बीच ये जो बारीकियां हैं, ये पार्टियां कहीं ना कहीं भूल जाती हैं और उनको अच्छे से बुनाया हेमंत सोरेन की पार्टी ने और उन्होंने खुद ने भी। जब मोबाइल से आजकल यूथ कनेक्ट होता है और मुझे लगता है कि वो टीवी पे या फिर जो वीडियोस व्हाट्सएप पर आते हैं या जिस तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर आते हैं, उस पर लोग ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मुझे लगता है इन्हीं बारीकियों पर ज्यादा काम उन्होंने किया। एट द सेम टाइम जो बैलेंस होता है, योजना को जो ऐलान आपने किया था, वो भी मैया योजना का जो आपने जिक्र किया, सबसे ज्यादा जरूरी होता है इन चीजों के बीच में बैलेंस बिठाना, और वो शायद उन्होंने बिठाया। इसीलिए कुछ एक अलग बातचीत करते चले जाते, फिर कुछ दिन बाद आते, बातचीत होती, चले जाते। उन बातचीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सार्वजनिक नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातचीत के जरिए उन्होंने वो समस्या सुलझा ली कि जो टसल जो एक राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर होती है, वो टसल झारखंड में देखने को नहीं मिली। गठबंधन एक तरीके से एकजुट होकर दिखाई दिया और उस एकजुटता का परिणाम था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी डेंट नहीं कर पाई हेमंत सोरेन की उस इमेज को, जिसमें उनकी इमेज कहीं इस तरीके से पोर्ट्रेट ना हो जाए कि वो सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में यही हुआ कि आपस में जब लड़ाई होती है तो लोगों को यही लगता है कि आप सत्ता के लिए लड़ाई, देखिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो वो चीज़ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बची रही। कोई भी जो साथ आने वाली पार्टियां थी उनसे परहेज और गुरहेज नहीं किया। आरजेडी को भी सीटें दी, साथ में दी। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने हर एक बारीक चीज़ को साधा। हेमंत सोरेन ने हर जगह अपनी कई तमाम सर्वे एजेंसियां भी लगाई, जो हम लगातार ग्राउंड पर देखते हैं। तमाम सर्वे एजेंसियां लगाई, तमाम सोशल मीडिया टीम, वॉर रूम बनाए। बिल्कुल डिजिटल तरीके से इस बार हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव परिणाम है कि अब यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए हम देखे जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर क्या वो समीकरणों को साधने के लिए कोई डिप्टी सीएम भी बनाते हैं, जैसा कि आजकल राजनीति में ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वो बड़ा चौंकाने वाला चीज़ होगा। बिल्कुल। और चूंकि कल्पना सोरेन भी अपनी सीट से वो जीत चुकी हैं और जैसा कि आपने कहा कि कम से कम ट्रेनिंग भी उनकी पूरी हो गई है और एक बार वो दाव भी खेलकर चंपई सोरेन पर देख चुके हैं। वो डेंट भी कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद वहां पर मिला है कि उन्होंने अपने बाद अगर उत्तराधिकारी किसी को समझा अपनी सीट का, तो उन्होंने चंपई सोरेन को वो सीट दी और उसके बाद वो वहां पर शामिल हो जाते। इसके अलावा भी कई दिग्गज नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में ठीक चुनाव से पहले शामिल हुए। और इस तरीके की दल बदल की जो राजनीति है आजकल, मुझे लगता है कि मोहित, जनता को साफ तौर पर कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। बहरहाल कल्पना सोरेन का चूंकि जिक्र हो रहा है, अगली मुख्यमंत्री शायद वो हो सकती हैं, आप संभावित चेहरा हैं, उनकी खुद की धर्मपत्नी वो हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि एक बार दोबारा से सरकार जब रिपीट होती है तो अपने आप में चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। जब जिम्मेदारियां आती हैं तो मुझे लगता है चुनौतियां आती है, उसमें एक ऐसे नेता जो कि अपरिपक्व जिसे कहेंगे तो शायद थोड़ा सा गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी वो राजनीति में उनकी एंट्री हुई है, मुख्यमंत्री बना देना क्या आने वाले फिर विधानसभा में वो एक डेंट नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है इतनी जल्दी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा कल्पना सोरेन को, क्योंकि मैंडेट जो है वो हेमंत सोरेन के नाम पे मिला है। और एक बात ये तय मानिए कि सत्ता एक ऐसी चीज़ है जो अपने अपनों में भी दरार करा देती है। ये बात बिल्कुल, ये हमने राजनीतिक इतिहास में कई जगहों पर देखा है, चाहे हरियाणा हो, कई जगहों पर जहाँ पर भाई भाई, चाचा भतीजे, पति पत्नी
कई जगह ऐसे आपस में विवाद देखने को मिल जाते हैं। लालू परिवार एक ऐसा एक्सेप्शनल रहा जहां पर सारी चीज़ें बहुत ठीक तरीके से हुई, लेकिन यहां पर भी हेमंत सोरेन बहुत फ्री हैंड तो नहीं देना चाहेंगे। जब तक वो सक्षम हैं, जब तक वो हर चीज़ चला सकते हैं, तो हेमंत सोरेन अपने हाथ में ही रखेंगे, क्योंकि सत्ता संभालना बहुत आसान नहीं होता। और नेताओं के बारे में एक बात कही जाती है सियासी गलियारों में कि नेताओं के कान के बड़े कच्चे होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे। तो ये